हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ में वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 भाग दिया है। तो देखिए दोस्तों इसका हल। तो पहला भाग है दोस्तों 2 - √5। तो हमें ये पता करना है कि हमारा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों 2 - √5 है, तो 2 दोस्तों हमारा क्या है, परिमेय संख्या, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होगा दोस्तों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो हम लिख लेते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। कारण लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या ही होता है। अब देखिए दूसरा भाग। तो दूसरा भाग में है दोस्तों 3 + √23 - √23। तो हम इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। हम लिखेंगे 3 + √23 और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -√23 लिखेंगे। तो +√23 - √23 ये हमारा कट जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3। तो 3 दोस्तों हमारा क्या है, 3 हमारा एक परिमेय संख्या है। तो लिख लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि, कारण लिख लेते हैं क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां हमारा क्या है दोस्तों कि Q = 0 नहीं है। हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। 3 हमारा P/Q के रूप में हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब भाग 3 देखिए दोस्तों। भाग 3 है 2√7 बट्टा में 7√7। तो दोस्तों हम 7√7 से इसे काट सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/7। तो 2/7 दोस्तों P/Q के रूप में है। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है। क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि 2/7 हमारा p/q के रूप में है, इसीलिए हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब भाग 4 देखिए दोस्तों, 1/√2। तो ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक हमारा परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या को भाग देने पर हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, भाग 5 हमारा है 2 गुने पाई। तो ये दोस्तों हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 हमारा परिमेय संख्या है और पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या का यहाँ गुना हो रहा है। तो जब भी हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना होगा तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसीलिए 2 गुने पाई यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, इसीलिए 2 गुने पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें भी हमें 4 भाग दिया है। तो पहला भाग है दोस्तों 3 + √3 गुने 2 + √2। तो देखिए हम इसे किस प्रकार सरल करेंगे। तो हम पहले इस 3 से इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे, यानी 3 से हम पहले 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम 3 से √2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 √2 होगा। अब हम √3 से इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस। तो √3 से 2 में गुना करेंगे क्या होगा, 2 √3 होगा, प्लस अब हम √3 से √2 में गुना करेंगे तो लिख लेते हैं हम यहाँ √3 गुने √2। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 6 + √3 √2 प्लस ये हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 को √2 से गुना करेंगे दोस्तों क्या होगा, √6, 3 दूना 6। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका सरल, यानी इस प्रकार इसे हम हल करेंगे। अब भाग 2 है दोस्तों 3 + √3 गुने 3 - √3। तो हम इसे किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अलजेब्रा का एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है 3 + √3 3 - √3। यहाँ हम a + b गुने a - b का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को लगाएंगे। तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, a² - b²। तो हम इसी के रूप में इसे लिखेंगे।
तो ए की जगह 3 है और बी की जगह √3 है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, अब लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी की जगह √3 है तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। अब इसे हल कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो दोस्तों क्या होगा 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो इसका आंसर दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब भाग 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर्ड। तो यहाँ भी दोस्तों हम अलजेब्रा का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? तो हम इस फार्मूला को लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ मान रख कर इसे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर, तो a की जगह √5 है तो लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √5 गुने b की जगह √2 प्लस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो हल कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या होगा 5 प्लस 2 गुने √5 √2 है, तो ये क्या हो जाएगा √5 दूनी 10, यानी 2√10 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे 2। अब हम 5 और 2 को जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस ये 2√10। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। अब भाग 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है √5 माइनस √2 गुने √5 प्लस √2। तो यहाँ भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि a माइनस बी गुने a प्लस बी का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला दोस्तों क्या होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी फार्मूला को हम यहाँ लगाएंगे। तो a की जगह √5 है तो हम लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह √2 है तो हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो अब इसे हल कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो 3 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस प्रकार हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।